नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और अच्छे प्रश्नों के बारे में। और पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, वो दे रखा है कि एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है उसके बारे में आपको बताना, बता दीजिए। 4 ऑप्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सीधा सवाल है और सीधे से आपको क्या देना, इसका आंसर देना, दे दीजिए। इतना अच्छा और बेहतरीन सवाल पूछा है कि इसका जवाब हर कोई देगा। बता दीजिए कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से होकर गुजरती है। बेहतरीन सवाल है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, बताइएगा। तनिषा, किरण कुमारी परमार, बदनाम शासक, राम राम, अज्जू परमार ऑफिशियल। राइट आंसर क्या है इसका भाई? अरे भाई, सवाल क्या पूछा है, भाग पूछा है, न कि जिले पूछे हैं। तो भाग बताना आपको, कौन से भाग से होकर गुजरती है। तो इसका भाग है वो कौन सा है भाई? दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग कौन सा? तो ये वाला देखिए, ये वाला भाग है दक्षिणी भाग। यहां से कर्क रेखा निकलती है 2 जिलों से। कौन कौन से? एक जिला है डूंगरपुर और एक जिला है बांसवाड़ा। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग यानी 2 जिले जिनका नाम, एक का नाम है डूबा डूंगरपुर। कौन? एक तो है डूंगरपुर और दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा है। इन दोनों से होकर गुजरती है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कर्क रेखा के बारे में, और क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल आप देखिएगा। सवाल आपसे कर्क रेखा से रिलेटेड ये पूछा जाएगा, बताओ भाई राजस्थान में कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा कौन से जिले के मध्य से गुजरती है। तो मध्य की बात करें, कर्क रेखा कौन से जिले के मध्य से गुजरती है, तो आप कह देना सर बांसवाड़ा जिले से। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कर्क रेखा से रिलेटेड, और क्या पूछा जाएगा कि बताइए भाई कर्क रेखा डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से गुजरती है। डूंगरपुर का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चीखली गांव। डूंगरपुर का कौन सा गांव? डूंगरपुर, और डूंगरपुर का चीखली गांव, इस चीखली गांव से होकर गुजरती है। फिर आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, इतना अच्छा सवाल पूछा जाएगा कि बताइए भाई कर्क संक्रांति कब होती है। तो कर्क संक्रांति के बारे में आपसे पूछे तो आप कह देना सर 21 जून को। और 21 जून को कहते हैं कि बांसवाड़ा के अंदर, कौन से जिले में? बांसवाड़ा के अंदर सूर्य की किरणें होती हैं, वो सीधी पड़ती है। बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी? सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेगी, ये भी याद रखना, किरणें सीधी पड़ती हैं। आगे बात करनी है, ध्यान से देखिएगा भाई। कर्क संक्रांति हो गई 21 जून को। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक तिरछापन, गंगा सीधापन होता है वो किस जिले में होता है भाई? सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो यहाँ पर, तो सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है? तो आप कह देना सर गंगानगर में। कौन से नगर में? गंगानगर में। फिर आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि बताइए भाई कौन सी नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। तो माही नदी को कर्क रेखा है वो 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती हैं। सीधा सवाल है और सीधा सा आपको जवाब देना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए भाई 21 जून को क्या कहते हैं। तो 21 जून को कहते हैं कि ये क्या होता है? राजस्थान का सबसे बड़ा दिन होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा दिन, याद रखना। और इस दिन को क्या कहते हैं? नो शेडो डे कहते हैं, ये भी याद रखना है। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो ये कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय पूछे तो कौन सा है? तो सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय पूछे तो आप कह देना कि सर बांसवाड़ा जिला मुख्यालय है, वो सबसे नजदीक है। ये भी आपको याद रखना है। क्या रखोगे? बांसवाड़ा याद रखोगे कि सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय है। आगे बात करनी है आपको इसके बारे में, तो एक बात और याद रखनी है कि बताइए भाई हमारे राजस्थान के अंदर जो बांसवाड़ा है, वो बांसवाड़े के सबसे नजदीकी शहर कौन सा है? और कर्क रेखा के सबसे नजदीकी शहर जो बांसवाड़ा के अंदर है, उसके बारे में आपको एक ही नाम याद रखना है। वो आपको कौन सा रखना है भाई? कौन सा जो सबसे नजदीकी शहर है, बताओ कौन सा है? कुशलगढ़। कौन सा गढ़ है? कुशलगढ़ है। और कुशलगढ़ कहां पर है? तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर। ये भी आपको किससे रिलेटेड? कर्क रेखा से रिलेटेड याद रखना है। आगे देखते हैं और अगले सवाल का जवाब देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सीधा जवाब है और सीधा सवाल है, देखिएगा ध्यान से देखो। राजस्थान का 28वां जिला कौन सा है, बताओ? राजस्थान का 28वां जिला, 28 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, बताओ कौन सा है 28वां जिला? देशराज, नागौर, फटाफट आंसर बताओ भाई। प्रमोद, शेमल, बिल्कुल योग दिवस मनाया जाता है। अब आपको इसका आंसर बताना है एकदम सीधा सा, और क्या बताना है कि भाई हमारे राजस्थान में 28वां जिला कौन सा था। सीधा सा सवाल, एकदम सीधा सटीक आंसर देना है। बताओ 28वां जिला कौन सा था? आपको आ रहा है? वेरी गुड।
राजस्थान में 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। अब आपको बताना है भाई 28वां जिला कौन सा था, बताओ 28वां जिला कौन सा था? वेरी गुड, संतोष वैष्णव, राकेश मेघवाल, सुनील गोस्वामी, अनिल शर्मा, तनिषा, बदनाम शासक, देशराज नागोरा, नितिका शर्मा, प्रमोद शेमल। सवाल क्या पूछा है? राजस्थान का 28वां जिला पूछा है। कौन सा जिला पूछा है? 28वां जिला कौन सा है ये आपको बताना है। सीधा सवाल एकदम। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? राजस्थान का 28वां जिला कौन सा है? बताओ फटाफट। आप कहोगे सर राजस्थान का 28वां जिला था 12, और 12 कब बनता है? 10 अप्रैल 1991 में बना था। 10 अप्रैल 1991 में, ये भी आपको याद रखना। 10 अप्रैल 1991 में बना था। कौन बना था? 12। अब 12 किससे अलग होकर बना, ये अगर आपसे पूछे तो आप कहना कि सर 12 बना था भरतपुर से। किससे बना था? 12 बना था भरतपुर से। धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला। कितना? ये 27वां जिला धौलपुर है। 27वां जिला कब बना? तो आपको पता है 12 अप्रैल 1982 को बना था। 12 अप्रैल 1982 को बना था। ये भी आपको याद रखना है। अगर सवाल पूछ ले कि बताओ भाई ये धौलपुर जिला कौन से जिले से बना, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप कहोगे सर धौलपुर जिला बना था, वो सॉरी 12 बना था कोटा से, यार है ना। 12 किससे बना था? कोटा से। और धौलपुर बना था वो भरतपुर से बना था। बाय मिस्टेक, ये दोनों याद रखना है। 12 से कोटा, धौलपुर से भरतपुर। अगला सवाल दे रखा है अजमेर। तो अजमेर तो आपको पता है 1 नवंबर 1956 को बनता है। 1 नवंबर 1956 को बनता है, क्योंकि इस दिन राजस्थान का 26वां जिला बना था अजमेर। 26वां जिला बना था। एकीकरण का अंतिम चरण, एकीकरण का कौन सा? एकीकरण का अंतिम चरण था, ये भी याद रखना, का अंतिम चरण। तो फिर ये हनुमानगढ़ कब बना? तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हनुमानगढ़ बना था, वो बना था 31वां जिला 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को बना था। किससे अलग होकर बना था? श्री गंगानगर से अलग होकर बना था। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। तो ये कौन सा जिला है भाई? हनुमानगढ़। बताओ 31वां, 32वां, 33वां कौन सा है? बताओ भाई। सीधा सवाल आपको बताना है, बताइएगा भाई। सीधा सवाल, सीधा आंसर बताना है कि ये अपने हनुमानगढ़ है। ये कब बना था? तो ये बना था 12 जुलाई 1994 को बना था। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल है ये वाला। क्या कह रहा है? ध्यान से देखना भाई, सीधा सवाल एकदम। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो अपने राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त होता है, वो किस जिले में होता है? अच्छा सवाल पूछा है, बताओ भाई। 12 कोटा से अलग होकर बना था, बिल्कुल बना था। बताओ राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य अस्त किस जिले में होता है? जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर और बाड़मेर। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी डापाचूक होते हैं भाई। तो देखो भाई, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? तो सबसे पहले सूर्य उदय होता है धौलपुर में। कहाँ होता है भाई? धौलपुर में होता है। तो बताओ भाई अस्त सबसे पहले कहाँ होगा? सबसे पहले अस्त कहाँ होगा उसके बारे में आपको बताना है। जैसलमेर, धौलपुर, गंगानगर या बाड़मेर? वेरी गुड, बढ़िया आंसर बता रहे हो भाई आप लोग कि राजस्थान में। ये अज्जू परमार बता रहे हैं सर, ये सही है, बढ़िया भाई, ये बढ़िया है। तो मेरे भाई जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होगा वहीं पर सबसे पहले अस्त होगा। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ हो रहा है? सूर्य उदय हो रहा है धौलपुर के अंदर। तो जहां पर सूर्य सबसे पहले निकलेगा तो अस्त ही वहीं होगा। अगर सवाल पूछते कि सबसे लास्ट में सूर्य उदय कहाँ होता है, तो सबसे अंतिम में सूर्य उदय होता है वो आपके जैसलमेर में होता है। और सबसे बाद में अस्त होता है वो भी कहाँ होता है? जैसलमेर में होगा। जहां उदय होगा वहीं तो अस्त होगा। और जैसलमेर और धौलपुर के बीच में जो सूर्य का बीच में जो सूर्योदय का अंतराल है वो है 35 मिनट। कितना है भाई? 35 मिनट है। ये भी याद रखना है। कितने मिनट है? 35 मिनट है। सीधा सवाल है एकदम, बिल्कुल अच्छे से आपको आंसर देना था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। क्या सवाल पूछ रहा है? असंगत छाटना है। 10 अप्रैल 1991, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1992 और करौली 19 जुलाई 1997, धौलपुर 15 अप्रैल 1982। अब ये जो जिले हैं और एक तरफ इनके स्थापना दिवस दे रखे हैं, इनमें से असंगत बताना है। बता दीजिए भाई। अरे भाई धौलपुर में सबसे बाद में नहीं होगा, सबसे पहले सूर्य उदय होगा वहीं पर अस्त होगा। फिर टाइम का क्या पता चलेगा अपने को? 35 मिनट पहले, 35 मिनट बाद। भोली भोली बातें मत करो मेरे भाई। तो इसका मतलब बताओ कि 10 अप्रैल 1991, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1992। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा क्या है भाई? असंगत है। सीधा सवाल पूछा है, बताओ
कौन सा असंगत है इसमें? हनुमानगढ़ दे रखा है आपके सामने, करौली दे रखा है, तो गलत कौन सा है भाई? गलत ये है भाई, तो गलत ये है कि 12 अप्रैल 1994, 12 जुलाई 1994 को कौन बनता है भाई? हनुमानगढ़ बनता है 12 जुलाई 1994 को, 1992 को नहीं बनता है। इसका मतलब आपका ये असंगत है। बाकी 10 अप्रैल 1991 सही है, और हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 सही है। उसके बाद करौली 19 जुलाई 1997 सही है। धौलपुर 15 अप्रैल 1982 सही है। सीधे सीधे सवाल का सीधे सीधे जवाब देना है आपको। अगला सवाल देखो, प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो देखिए भाई, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर लगती है। जो सर्वाधिक सीमा लगती है, सर्वाधिक अंतरराज्यीय बॉर्डर है, यानी इंटर स्टेट बॉर्डर है। कैसा? इंटर स्टेट बॉर्डर है। और राजस्थान के 10 जिले जो एमपी के साथ लगते हैं, और एमपी के 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब सबसे ज्यादा एमपी के साथ कौन सा जिला है राजस्थान का, वो क्या बना रहा है भाई? सीमा बना रहा है। ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बांसवाड़ा। तो बता दीजिए भाई, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? अच्छा सवाल पूछा है आपसे, और बेहतरीन सवाल बताना है, बताओ। तो सर्वाधिक कौन सा भाई? झालावाड़ बनाता है। कौन सा? झालावाड़ बनाता है 520 किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ। और अगर इसी प्रकार सवाल घूम के अगर पूछ ले कि भाई मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है जिला, तो वो बनाता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा न्यूनतम सीमा बनाता है। और वो कितनी बनाता है? भीलवाड़ा बिल्कुल मध्य प्रदेश के साथ 16 किलोमीटर बनाता है। कितनी सीमा बनाता है? 16 किलोमीटर सबसे कम बनाता है। ये भी याद रखना है। अच्छे सवाल है, सीधे सीधे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। और ये बात आपको अच्छी लग रही है तो आप सबसे पहले वीडियो को क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है भाई, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अगला सवाल देखो, हरियाणा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण और क्रमशः सही क्रम है। तो हरियाणा के साथ राजस्थान के क्या लगते हैं भाई? सीमा लगती है। देखो इस तरह से लगती है हरियाणा के साथ सीमा। ये आप लोगों ने राजस्थान का नक्शा बनाया, इधर से हरियाणा शुरू होता है, यहां तक खत्म होता है। अब इसकी जो सीक्वेंस आपको बतानी है कि भाई इसकी क्या सीक्वेंस है, तो इसकी सीक्वेंस आपको बतानी है। पूछा क्या है भाई? उत्तर से दक्षिण की ओर हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, या हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू। सीधा सवाल पूछा है आपसे, और क्या सवाल पूछा है उसको थोड़ा ध्यान से देखो भाई। सवाल क्या पूछा है आपको बतानी है। बताइए, हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा लगती है? बिल्कुल लगती है। तो हरियाणा के आपके साथ आपको पता है राजस्थान के 7 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 7 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि हरियाणा के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है। तो हरियाणा के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है बता दो भाई। हरियाणा के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर। कितनी? 1262 किलोमीटर लगती है। ये भी आपको याद रखना है। 7 जिले हैं। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है भाई हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ बनाता है? हनुमानगढ़ बनाता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा हरियाणा के साथ राजस्थान का कौन सा जिला है जो न्यूनतम सीमा बनाता है? तो हरियाणा के साथ जो न्यूनतम सीमा बना रहा है उसके बारे में अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे भाई? बताओ सबसे कम सीमा कौन बनाता है? जयपुर बनाता है। कौन बनाता है? जयपुर बनाता है। अब आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम बताना है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन सा जिला सही होगा। तो देखिए, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू आ रहा है, चूरू के बाद में झुंझुनू आ रहा है, और झुंझुनू के बाद में क्या आ रहा है? सीकर। सीकर के बाद में क्या आएगा? जयपुर, अलवर, भरतपुर। यहाँ पे क्या आएगा? इसके बाद आएगा जयपुर, जयपुर के बाद में आएगा अलवर, और अलवर के बाद में क्या आएगा? अलवर के बाद में आएगा भरतपुर। अलवर के बाद में क्या आएगा? भरतपुर आएगा। अर्थात कितने जिले हो गए भाई? ये शुरू करता है कहां से? शुरू होता है भाई हनुमानगढ़ से शुरू होता है। कहां से? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, अलवर के बाद भरतपुर। तो 4 और 3 राजस्थान के कितने जिले? 7 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं भाई? किसके साथ बना रहे हैं? सीधा सवाल है। वेरी गुड। हाँ, तो ये बना रहे हैं हरियाणा के साथ। और अगर पूछ ले हरियाणा के राजस्थान के कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो हरियाणा के भी 7 जिले हैं। कितने जिले हैं भाई? हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। ये भी याद रखना है। आगे बढ़े और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सीधा सवाल है,
और एकदम बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये आंसर आएगा। क्या सवाल है? निम्न में से किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ये सवाल कल वाला रिपीट किया है मैंने, और मैंने आपको कहा है कि भाई कौन सी पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? मुनोत नैणसी, राजकिरिख्यात, राजरूपक, प्रबंध कोश या इंडियन एंटिक्वेरी? तो सीधा सवाल है और एकदम से आपको आंसर बताना है। बता दीजिए भाई। वेरी गुड हनुमान चौधरी, आंसर बताओ भाई। राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया है? तो ये बताना है आपको। बताइए भाई। राकेश मेघवाल, प्रमोद, सेमल, अनिल शर्मा। राइट आंसर है इसका भाई कौन सा वाला? मुनोत नैणसी ख्यात है। मुनोत नैणसी ने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। राजाओं का स्थान अर्थात राजस्थान। मुनोत नैणसी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? नैणसी ख्यात लिखी थी। और मुनोत नैणसी कहाँ के रहने वाले थे? मारवाड़ के रहने वाले थे। मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह, और ये जसवंत सिंह का क्या था भाई? दरबारी था। जसवंत सिंह का ये क्या था? दरबारी था। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। एक बात और आपको याद रखनी है कि मुनोत नैणसी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। कौन सा फजल कहा जाता है? अबुल फजल कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। डॉक्टर कानूनगो ने तो इनको अबुल फजल से भी विद्वान बताया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल है ये वाला। क्या कह रहा है? 21 जून को राजस्थान के किस भाग में नो शेडो जोन बनता है? ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो नो शेडो जून बनता है 21 जून को। बताओ भाई 21 जून को राजस्थान में नो शेडो जून कहाँ बनता है? नवीन शर्मा, खेमराज मेड़ा, माधुरी भार्गव, सुनील गोस्वामी। बताओ भाई। अजू परमार, ममता, उम्मीद जिंदा रखिए साहब, कल हंसने वाले तालियां बजाएंगे। वाह भाई वाह। सुनील बुनकर ने कह दिया है। तो अब कल हंसने वाले तालियां तब बजाएंगे जब आप पढ़ाई करोगे। बाकी कल वाले भी कल बैठे तालियां बजा रहे थे, आज भी बैठे तालियां बजाएंगे, परसों भी बैठे बैठे तालियां बजाएंगे, और आपको देख देख के तालियां बजाएंगे। तो ज्यादा मोटिवेट नहीं होना, केवल पढ़ाई करनी है अपने को, है ना? बताओ भाई। सीधा सवाल है और सीधा जवाब है। राहुल कलाल। तो 21 जून को नो शेडो जून कहाँ पड़ता है भाई? ये बनता है कहाँ पर? दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में क्या होता है कि जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के दिन 21 जून को सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है। सूर्य एकदम सिर के ऊपर होने के कारण क्या होता है? हमारी छाया नहीं बनती है। क्या नहीं बनती है भाई? छाया नहीं बनती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। सवाल ये पूछा है, राजस्थान के जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? तो अपने राजस्थान के अंदर जयपुर जिला है और जयपुर एक संभाग भी है। तो जयपुर संभाग में जिले कितने हैं ये आपको बताना है। तो जयपुर संभाग के जिले आपको बताना है। अच्छा सवाल है, सीधा सीधा सवाल है और एकदम बेहतरीन सवाल पूछा है आपसे। किससे रिलेटेड पूछा है? संभाग से रिलेटेड पूछा है। अब बता दो भाई, राजस्थान के अंदर जो जयपुर संभाग है, उस जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? बताओ। सीधा सवाल है, एकदम सीधा और सटीक सवाल है। कितने जिले आ रहे हैं भाई? सुनील गोस्वामी कह रहा है कि सर 5 आ रहे हैं। कल्पना गौतम कह रही है सर 5 आ रहे हैं। कालीभीर लसाड़िया ब्लॉक कह रहे हैं कि सर इतने आ रहे हैं। शालू आड़ीवाल, अमृतलाल मीणा, वेरी गुड। 5 जिले आ रहे हैं। कितने जिले आ रहे हैं? 5 जिले आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? तो एक आ रहा है जयपुर। जयपुर के साथ कौन आ रहा है? दौसा आ रहा है। दौसा के साथ कौन सा आ रहा है भाई? सीकर आ रहा है। कौन आ रहा है? सीकर आ रहा है। फिर कौन सा आ रहा है भाई? तो देखो जयपुर, जयपुर में आ गया दौसा, दौसा के बाद में सीकर, सीकर के बाद में क्या करोगे? अलवर करोगे। कितने हो गए? 4 हो गए। तो जयपुर के बाद में एक जिला, अलवर के बाद में कौन सा जिला करोगे? झुंझुनू जिला करोगे। कौन सा जिला करोगे? झुंझुनू जिला करोगे। ये तो इसमें शामिल क्या है? जिले हैं। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, इनसे रिलेटेड क्या सवाल पूछा जाएगा वो आपको याद रखना है। सवाल सीधा है और सटीक आंसर है भाई। देखो सवाल आपसे अगर पूछे, क्या किया जाए? पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि अपने राजस्थान के अंदर एक संभाग है जिसका नाम है जयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग है। और जयपुर संभाग से रिलेटेड अगर सवाल आपसे पूछे तो याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस संभाग की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या संभाग वाला ये वाला जिला है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जन घनत्व किस संभाग का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछे तो इसी संभाग का है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ भाई सर्वाधिक साक्षरता किस संभाग की है? तो सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो भी आप कह देना कि सर ये जयपुर संभाग है। फिर आपसे सवाल पूछे कि बताओ भाई सबसे बड़ा जिला कौन सा है जयपुर संभाग का? तो सबसे बड़ा कौन है भाई? सबसे बड़ा है जयपुर। कौन है भाई? जयपुर है। ये भी आपको क्या रखना है?
याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है? तो जयपुर संभाग के बारे में याद रखना है। सीधे सीधे सवाल होते हैं, अक्सर क्या कर दिए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सामने ऐसे फेंक दिए जाते हैं ना। आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, और अगला सवाल ये है, राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव, अक्षांश और देशांतर तो आप समझते हो, तो राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव कितना है? 8 डिग्री 43 मिनट, 9 डिग्री 7 मिनट, 4 डिग्री 17 मिनट या 9 डिग्री 18 मिनट। और राजस्थान का कौन सा विस्तार पूछा भाई? अक्षांशीय विस्तार पूछा है आपसे, बता दो भाई। सीधा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, बताइएगा भाई। सीधा सवाल, एकदम से बढ़िया सवाल पूछा है। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय आप लोग पढ़ते हो, तो बताओ भाई राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव कितना है? एकदम सीधा सीधा सवाल पूछा है, अक्षांशीय नॉट देशांतरीय। बताओ भाई, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा है और उसके बाद इसमें अंतर पूछा है। बताओ भाई, अरे बता दो यार, शर्माओ मत। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा है और इसके बारे में आपको क्या देना है? एकदम से सीधा सीधा सवाल का सीधा सीधा जवाब देना है। तो आपको बता दूं, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा तब आप क्या कहोगे? सर राजस्थान के अंदर जो अक्षांशीय अंतर है वो कितना है भाई? 60 डिग्री 9 मिनट है। अब 60 डिग्री 9 मिनट कैसे हुआ? तो देखिएगा मेरे भाई, राजस्थान का जब भी आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तब आप कहोगे सर 23 डिग्री 3 मिनट से कितना तक? 23 डिग्री 03 मिनट से कितना है भाई राजस्थान का उत्तरी अक्षांश? 30 डिग्री 12 मिनट। तो इनमें से आप क्या करोगे? 30 12 में से 23 7 निकालोगे, 23 3 निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा? अंतर आ जाएगा। बस इतना सा निकालना है आपको, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है आपको कि 23 3 से 30 12 वाला जो आपने बताया है सर कंसेप्ट, ये उत्तर से दक्षिण है या पूरब से पश्चिम है? तो ये 23 3 से 30 12 वाला कंसेप्ट है वो, इसको याद करना है ऐसे, ये इस तरह से। ये 23 डिग्री 3 मिनट है और ये 30 डिग्री 12 मिनट है। ये 23 डिग्री 30 डिग्री है और ये 23 डिग्री है। यहाँ कौन सा गांव है भाई? तो इधर गांव कौन सा भाई? कोणा गांव है। कौन सा गांव है? कोणा गांव है। और इधर लास्ट गांव कौन सा है राजस्थान का? तो इधर एक गांव है जिसका नाम है बोरकुंड। कौन सा कुंड है भाई? बोरकुंड है, याद रखना। और इनके बीच के अंतर है 60 डिग्री 9 मिनट। सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। सवाल पूछा है, राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को कितने संभाग में बांटा गया है? तो राजस्थान में कुल कितने संभाग है वो आपको बताना है। 7 33 5 9। तो राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है बताओ? बदनाम शासक सुनील गोस्वामी, नवीन शर्मा, अजू परमार, मनीषा गुर्जर, सुनील गोस्वामी, नवीन कुमार, नरेश शर्मा। बताओ भाई, इतना अच्छा सवाल पूछा है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है? आंसर देना है। बताइएगा भाई। वेरी गुड, फुट आंसर देना है भाई, यहाँ से तुक्के नहीं मारने। बताओ, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था में आपको बताना है कितने जिले हैं। तो राजस्थान में कितने संभाग है भाई? 7 संभाग है। कौन से संभाग है? 7 संभाग है। और 7 संभाग कौन कौन से हैं? तो याद रखना, इसकी एक ट्रिक है। एक है अपने कौन सा भाई? जोधपुर। और जोधपुर के बारे में एक ही बात याद रखनी है, जो जे बा। कौन से बा? जो जे बा और जा सी पा। मतलब कितने जिले हो गए? एक तो हो गया जोधपुर खुद। कौन सा पुर हो गया? जोधपुर खुद हो गया। एक हो गया जैसलमेर। कौन सा मेर हो गया? जैसलमेर हो गया। उसके बाद एक कौन सा मेर हो गया? बाड़मेर हो गया। ये तो आपको याद रखना है। उसके बाद जा का मतलब क्या हुआ? जालोर हो गया। क्या हो गया? जालोर। शी का मतलब क्या हुआ? सिरोही हो गया। क्या हो गया? सिरोही। पा का मतलब क्या हो गया? पा का मतलब हो गया पाली। तो ये तो हो गया जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग हो गया। पहली बात तो ये याद रखनी है। फिर आपका दूसरा संभाग अगर मैं लूं उदयपुर, तो उदयपुर संभाग का एक ट्रिक है जिसका नाम है राज डूंगर से। राज डूंगर पर चढ़, राज डूंगर पर चढ़ और बांस उठा। और क्या उठा? बांस चढ़, बांस उठा। तो ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? उदयपुर के बारे में। राजसम किस जिले के बारे में? उदयपुर के बारे में। तो राज डूंगर पर चढ़, डूंगर पर चढ़ और बांस उठा। तो देखो उदयपुर जिले में एक तो आता है राजसमंद। कौन सा जिला आता है? राजसमंद। एक आता है डूंगरपुर। कौन सा पुर आता है? डूंगरपुर। एक कौन आता है? प्रतापगढ़ आता है। कौन सा गढ़ आता है? प्रतापगढ़ आता है। एक कौन सा चढ़ कहां पर? चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़?
चित्तौड़गढ़। एक आता है कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा आता है। कितने जिले हो गए भाई, 1 2 3 4 5 और ऊ का मतलब कौन हो गया, उदयपुर खुद हो गया। कौन हो गया, उदयपुर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, एक एक ट्रिक के बारे में याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल आपको याद रखना है, एक संभाग है जिसका नाम है कौन सा संभाग भाई, अजमेर संभाग। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है भील। भील की टोकरी में क्या आया, भील की टोकरी में नाग आया। क्या आया भाई, नाग आया। कैसे याद रखनी है, तो आप कहोगे सर एक तो हो गया भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा हो गया, भीलवाड़ा हो गया, ये भी आपको याद रखना है। एक हो गया टोंक। कौन हो गया, टोंक हो गया, ये भी आपको याद रखना। नाग का मतलब कौन आया भाई, नागौर आया। और उसके बाद में आ मतलब क्या करोगे, अजमेर आया। तो ये कौन सा संभाग हो गया, अजमेर संभाग हो गया। कौन सा संभाग हो गया, अजमेर संभाग हो गया। फिर आपको याद रखना है, देखिए एक ट्रिक और है, एक है जयपुर। जयपुर में 2 जुलसी। जयपुर में कितनी जुलसी, 2 जुलसी, ये आपको याद रखना है। तो आपको क्या रखना है, एक तो जयपुर खुद हो गया, एक हो गया दौसा। क्या हो गया, दौसा हो गया। एक क्या हो गया, अलवर हो गया। क्या हो गया, अलवर हो गया। एक हो गया कौन सा, नू, झुंझुनू हो गया। कौन सा नू हो गया भाई, झुंझुनू। और एक कौन हो गया, सिक्कर हो गया। कौन सा कर हो गया, सिक्कर हो गया। ये भी याद रखना है। फिर आपका एक संभाग आएगा, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। और उसके बारे में आपसे कौन सा पूछा जाएगा, बताओ भाई। अपने आया कौन सा, एक बैंक था SBBJ और एक बैंक है KBBJ। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा हो गया, बूंदी हो गया, और क्या हो गया, बारा हो गया, और क्या हो गया, झालावाड़ हो गया। ये आपको किसके बारे में याद रखना है, SBBJ और KBBJ। KBBJ मतलब हाड़ौती संभाग कोटा वाला। कौन सा वाला, कोटा वाला था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना। एक अपने कौन सा है, बीकानेर संभाग। तो बीकानेर में क्या पाए जाते हैं, चूहे। तो बीकानेरी चूहा कहाँ गया, गंगा में। तो बीकानेरी चूहा गंगा में, मतलब एक तो बीकानेर खुद हो गया, एक हो गया चूरू। कौन सा हो गया, चूरू। एक हो गया हनुमानगढ़। हा का मतलब कौन सा गढ़ हो गया, हनुमानगढ़। ग का मतलब कौन सा नगर हो गया, गंगा नगर हो गया। ये भी आपको किसके बारे में याद रखना है, तो बीकानेर के बारे में याद रखना है। उसके बाद एक रही आपकी कौन सी भाई, एक रहा भरतपुर। तो एक भाई था, एक का नाम था कालिया और एक का नाम था धौलिया। तो कालिया धौलिया री सगाई, कालिया धौलिया री सगाई भरतपुर सु आई। सगाई कहाँ से आई, भरतपुर सु आई, ये याद रखना है, भरतपुर सु आई। तो याद रखना है कि आपके इसमें कैसे याद रखना है। तो का मतलब कौन सा रोली हो गया, रोली हो गया। धौल का मतलब, धो का मतलब कौन सा पुर हो गया, धौलपुर हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई स का मतलब कौन सा माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। और उसके बाद में कौन सा पुर हो गया, तो भरतपुर हो गया। इस तरह से आपको क्या करनी होगी, एक एक की ट्रिक याद करनी पड़ेगी। क्या करनी भाई, ट्रिक याद करनी पड़ेगी। सीधे सवाल है और सीधे। अब देखिए प्रशासनिक दृष्टि से अपन, मैं संभाग के बारे में कुछ फैक्ट या डाटा आपको बताता हूं, जो आपको क्या रखना है भाई, याद रखना है। सवाल आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए भाई हमारे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है, इस संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की अगर आपसे शुरुआत पूछे या व्यवस्था का प्रारंभ पूछे, तो आप कहोगे सर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ होता है 30 मार्च 1949 को किया गया था। उस समय राजस्थान के CM कौन थे, तो राजस्थान के अंदर उस समय मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का जनक आपसे पूछे तो हीरालाल शास्त्री के बारे में, जो राजस्थान के पहल क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि प्रारंभ में राजस्थान में 25 जिले थे। कितने जिले थे, 25 जिले थे। और कितने संभाग थे, 5 संभाग थे राजस्थान में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ भाई 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को छठा संभाग कौन सा बनता है, तो छठा संभाग बनता है भाई आपका, छठा संभाग कौन सा बनता है भाई, अजमेर बनता है। कौन बनता है भाई, अजमेर बनता है। उसके बाद एक बात और याद रखनी है कि 24 अप्रैल 1962 में, 24/4/1962 को क्या होता है भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं कौन भाई, तो आप कहोगे सर मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे, मोहनलाल सुखाड़िया जिनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, इन्होंने क्या किया भाई, इस संभागीय व्यवस्था पर रोक लगा दी। क्या लगा दी, रोक लगा दी। उसके बाद वापिस क्या हुआ, तो वापिस कहते हैं कि 26 जनवरी 1987 में राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी ने राजस्थान के अंदर वापिस क्या किया था, हरिदेव जोशी जो राजस्थान के CM थे, इन्होंने वापिस क्या किया था भाई, संभागीय व्यवस्था को लागू किया था। क्या किया था, लागू किया था।
फिर आपको ये भी याद रखना है कि बताओ भाई राजस्थान के अंदर छठा संभाग कौन सा बना था, 7वां संभाग। तो बात है 4 जून 2005 की। 4 जून 2005 को हमारे यहाँ पर जो छठा 7वां संभाग बना गया था, तो 7वां संभाग बनाया गया था भरतपुर को। और 7वां संभाग भरतपुर को किसने बनाया था, तो राजस्थान की तत्कालीन पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा बनाया गया था। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा किसके बारे में, संभागीय व्यवस्था के बारे में। तो इस तरह से आपको क्या रखना है भाई, ये याद रखना। सीधे सीधे सवाल है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। सीधा सवाल है एकदम, देखो जैसलमेर जिले का आकार कैसा है, बताओ भाई। जैसलमेर जिला तो आप लोगों ने देखा होगा, और अब जैसलमेर जिले का आकार आपको बताना है। बताओ जैसलमेर जिले का आकार कैसा है। इतना अच्छा और सीधा सटीक आंसर पूछा है आपसे, बताओ तो क्या कहोगे। आयताकार, अनियमित, बहुभुज के समान, धनुषाकार या बत्तकाकार, बताओ कैसा है। इसका आकार पूछा है आपसे, जैसलमेर जिले का आकार पूछा है, बताओ भाई बताइए। नवीन शर्मा, कल्पना गौतम, साक्षी शर्मा, संतोष वैष्णव, सुनील गोस्वामी, मंजू बाला, कल्पना गौतम, प्रेमलता चौहान। तो राइट आंसर क्या है भाई इसका, जैसलमेर जिले का आकार बताना है, अनियमित बहुभुज आकार। जैसलमेर जिले के बारे में 2-3 बातें याद रखनी है कि जैसलमेर जिला जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान का 12.66% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 12.66% है क्षेत्रफल का। फिर आपको याद रखना है जैसलमेर के बारे में पूछे तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछे कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। और आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की अंतर विभिन्नता कहाँ देखने को मिलेगी, तो सर्वाधिक वर्षा की जो विभिन्नता है वो कहाँ देखने को मिलेगी, जैसलमेर को। जैसलमेर के बारे में याद क्या रखना है, तो जैसलमेर के बारे में याद रखना है कि भाई इसको क्या कहते हैं भाई, तो इसको कहते हैं गोल्डन सिटी। कौन सी सिटी कहते हैं, गोल्डन सिटी कहते हैं। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। और जैसलमेर में कौन सा उत्सव, मरु महोत्सव आयोजित होता है। सीधे सीधे सवाल है, सीधे सीधे आपको आंसर देने होते हैं, डापाचूक बिल्कुल होना नहीं है। और अगला सवाल है ये वाला, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भाग कौन सा है। तो राजस्थान के जो फिजिकल डिवाइडेशन करते हैं तो उसमें आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक भाग कौन सा है, बताइएगा भाई। तेजल ऑफिशियल नागौर, CH कालीभीत लसाड़िया। सीधे सीधे सवाल है और सीधे सीधे आंसर आपको बताना है। सवाल पूछा है राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक भाग कौन सा है। इतना अच्छा सवाल पूछा है आपसे कि शायद आप इसका क्या बता दोगे, मेरे को अच्छे से आपको आंसर दे दोगे। बताओ भाई कौन सा भाग राजस्थान का सबसे छोटा भाग है। सीधा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन अच्छे से आपको आंसर देना। बताओ राजस्थान का सबसे छोटा जिला, आपको सबसे छोटा भौतिक प्रदेश बताना है। वेरी गुड, तो आप लोगों ने आंसर दे दिया है अपना। राइट आंसर क्या है भाई, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में आपको याद रखना है कि राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पूछे तो याद रखना ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा, गोंडवाना लैंड का अवशेष है और इसके अंदर कितने जिले आते हैं, तो 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। इसको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान के क्षेत्रफल का 6.89% है, 6.89%। फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की कितनी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, तो राजस्थान की 11% पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है भाई, तो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हाड़ौती क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, सर चांदखेड़ी है। कौन सी खेड़ी है, चांदखेड़ी। और चांदखेड़ी कहाँ पर है, तो चांदखेड़ी है झालावाड़ में। कौन से वार्ड में, झालावाड़ के अंदर है। और आपसे पूछ ले कि चांदखेड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना 517 मीटर है। कितनी मीटर है, 517 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको इसके बारे में एक बात जो विशेष रूप से क्या रखनी है, याद रखनी है। हाड़ौती प्रदेश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो ये हाड़ौती प्रदेश है ये अरावली के अंतर्गत भी आता है। और किसके अंतर्गत आता है,
विंध्याचल के अंतर्गत भी आता है। तो अरावली और विंध्याचल के अंतर्गत आने के कारण इसको कौन सा प्रदेश कहा जाता है? संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्या रखना है भाई? याद रखना है। सीधे सवाल पूछे जाएंगे और सीधे सीधे आंसर आपको याद रखना है। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है कपास। कपास के बाद में यहाँ पर होती है अफीम। अफीम के बाद में यहाँ पर क्या होती है भाई? सोयाबीन की यहाँ पर खेती होती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। सीधे सवाल का सीधे आपको क्या देना है? जवाब देना है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को लाइक करना है यार। अभी तक अपना अर्धशतक नहीं बनाया, फटाफट अर्धशतक ठोको भाई। फटाफट वीडियो को लाइक करो और अगला सवाल समझाऊं उससे पहले अपने 50 पूरी करो। डेजर्ट सफारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में डेजर्ट सफारी के लिए अगर आपसे सवाल पूछे कि राजस्थान में डेजर्ट सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, सीधा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, इसका आपको आंसर देना है। बताइए राजस्थान में डेजर्ट सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा आंसर है। बेहतरीन आपको इसका आंसर देना। बताओ राजस्थान में डेजर्ट सफारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बता दो भाई, गलत नहीं बताना है। तगड़ा वाला सवाल है, तगड़ा वाला आपको आंसर बताना है। बताओ राजस्थान में डेजर्ट सफारी के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? वेरी गुड। तो डेजर्ट सफारी आपके सामने फलोदी, नाचना, सिवाना या सम कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? सम गांव। सम गांव कहाँ पर है? तो सम है भाई जैसलमेर में। कौन से मेर में है? जैसलमेर के अंदर है सम। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है भाई? तो आप कहोगे सर डेजर्ट सफारी। कौन सी सफारी? डेजर्ट सफारी प्रसिद्ध है, याद रखना है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड। और क्या सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई राजस्थान के अंदर लॉयन सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लॉयन सफारी के बारे में आपसे पूछे तो आप कहोगे सर नाहरगढ़ में है। कहाँ पर है? नाहरगढ़ के अंदर लॉयन सफारी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डंकी सफारी कहाँ की है? तो डंकी सफारी आप कहोगे कि सर ये है शेखावाटी की। कहाँ की है भाई? शेखावाटी की डंकी सफारी है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा वाटर सफारी कहाँ की है? तो वाटर सफारी होती है भाई चंबल नदी में। कौन सी नदी में होती है? चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में होता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ भाई आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? इतना अच्छा सवाल पूछा जाएगा हॉर्स सफारी। हॉर्स सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? पुष्कर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। फिर एक लास्ट आपको याद रखना है कि एक होती है अपनी बैलून सफारी। और बैलून सफारी के बारे में जब भी पूछे तो बैलून सफारी कहाँ की है? तो बी फॉर बूंदी। कौन है भाई? बी फॉर बूंदी है, जहां पर क्या उड़ाए जाते हैं? बैलून उड़ाए जाते हैं। क्या उड़ाए जाते हैं? बैलून उड़ाए जाते हैं। सीधे सवाल है और सीधे सीधे आवाज याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं और अगले वाले सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। सवाल पूछा है राजस्थान में मगरा क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मगरा क्षेत्र। और मगरा क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है खींचतान के आपके सामने, सीधे सीधे आंसर दो भाई। सवाल आपसे पूछा है राजस्थान के अंदर मगरा विकास कार्यक्रम कब संचालित किया, कब चलाया जा रहा है? इतना अच्छा सवाल पूछा यार, अब तो आंसर दे दो। इतना अच्छा सवाल पूछा है, राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में आपसे पूछा, बताओ। बताइए 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 बताइए, सीधा सवाल है आपके सामने। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बताइएगा। वेरी गुड। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम डापा चुक हो गए मेरे हिसाब से, हो गए। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरे यार ये इतना सवाल सीधा सवाल पूछा है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। सवाल पूछा है निम्नलिखित में से असंगत बताना है। पथरीला रेगिस्तान को पथरीले मरुस्थल को हमादा कहते हैं। रेगिस्तान को हरा भरा बनाना, रेगिस्तान को हरा भरा बनाना, रेगिस्तान में रेतीला मरुस्थल होता है इसको इर्क कहते हैं, या सभी सही है? तो बताओ भाई इनमें से कौन सा असंगत है, आपको बताना है। सीधा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। किससे रिलेटेड पूछा है? मरुस्थल से रिलेटेड पूछा है। किससे रिलेटेड पूछा है? मरुस्थल से रिलेटेड पूछा है। मरुस्थल में इसके बारे में आपको बताना है कि असंगत कौन सा है। राजस्थान के भौतिक भाग मैंने कल कहा था कि मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा और मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं, तो अब आपको बताना है। बताओ भाई राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर क्या है बताओ भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राइट आंसर बताना आपको, बता रहे हो भाई? मरुस्थल को
राइट आंसर क्या है इसका भाई? हाँ, सभी सही नहीं है। इसमें एक असंगत है कि मरुस्थल को हरा भरा बनाना। क्या हरा भरा बनाना? मरुस्थल में पथरीला रेगिस्तान होता है, उसको क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमेदा। सर्वाधिक जैसलमेर में है, ये भी आपको याद रखना है, पथरीला रेगिस्तान। और ये जो रेतीला मरुस्थल होता है, इर्ग होता है, इसमें रेत के टीले को क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? धोरे। धोरे माते झूंपड़ी, याद है आपको? आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार आपसे पूछा है अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। तो बताइए भाई, राजस्थान में अरावली और पर्वतमाला, इसका सर्वाधिक विस्तार के बारे में आपको जवाब देना है। बताइए कौन बता रहा है सबसे पहले? नवीन शर्मा, CGH, कालीभीत, महिमा भास्वर, रवीना प्रजापत, बताइएगा। वेरी गुड। तो आपको बताना है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। और जब भी विस्तार की बात आएगी तब आप हमेशा सवाल डापा चुको के खराब करके आओगे। सवाल पूछा है सर्वाधिक विस्तार अर्थात सर्वाधिक फैलाव। जब भी आपसे पूछे आप कहोगे सर उदयपुर जिले में सर्वाधिक क्या है? विस्तार है। सर्वाधिक क्या है? विस्तार है अरावली का। और अजमेर जिले में क्या है भाई? अजमेर जिले में न्यूनतम विस्तार है। कैसा है भाई? न्यूनतम विस्तार है। और सर्वाधिक ऊंचाई है वो कहां पर है? सिरोही जिले में। सर्वाधिक ऊंचाई के बाद हम बात करें अरावली के बारे में तो आप कह देना कि कहां पर है भाई? अजमेर में। और अलवर, अलवर अरावली के कौन से हिस्से में आता है? तो अलवर अरावली के उत्तरी भाग में आता है। कौन से भाग में? उत्तरी भाग में आता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो अरावली से रिलेटेड अपने कई बार सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। और कैसे कैसे सवाल पूछते हैं वो भी आपको याद रखना है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा अरावली के बारे में, राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है? तो अरावली के टोटल राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल पर ये कितने प्रतिशत? तो क्षेत्रफल के 9% भाग पर फैली हुई है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ये अरावली की जनसंख्या कितनी है भाई? तो अरावली की जनसंख्या आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? 10% है। कितनी परसेंट है? 10% है। फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है भाई? तो राजस्थान में प्रवेश करती है खेड़ ब्रह्मा से। कहाँ से करती है? खेड़ ब्रह्मा से करती है। खेड़ ब्रह्मा कहाँ पर है? सिरोही में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान में प्रवेश यहाँ से कर रही है तो ये उत्तर में निकल कहाँ से रही है? तो उत्तर पूर्व में आपसे पूछे कहाँ से निकल रही है तो ये खेतड़ी झुंझुनू से निकल रही है। खेतड़ी झुंझुनू से वापिस कहाँ जा रही है? ये हरियाणा की तरफ जा रही है। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर टोटल लंबाई है। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कितने राज्यों में फैली हुई है? 3 राज्यों में फैली हुई है। कितने केंद्र शासित प्रदेश में? तो एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। ये भी याद रखना। भारत की राष्ट्रपति दूसरी महिला राष्ट्रपति है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू का जो घर है जिसको राष्ट्रपति भवन कहा जाता है वो अरावली पर्वतमाला का सबसे अंतिम बिंदु है। एक बात और याद रखना है कि अरावली जो पर्वतमाला है इसकी माता किसे कहा जाता है या इसका पिता किसे कहा जाता है? तो अरावली पर्वतमाला का जो फादर या पिता कहा जाता है वो अपने कहा जाता है किसको भाई? किसको कहा जाता है बताओ? अरब सागर को। क्योंकि अरावली की जड़ कहां पर है? अरब सागर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल बिल्कुल एवरेज हाइट है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। सवाल सीधा है और एकदम से सीधे से आपको इसका आंसर देना है कि राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो बता दीजिए भाई, आप लोगों ने सुना होगा राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में? सीधे सवाल का एकदम से सटीक आंसर देना, दे दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए बताइए बताइए, फटाफट बताइए। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है सर? है। तो बताओ अरावली पर्वतमाला के बाद में, सॉरी अगला सवाल था आपका और वो था आपका कौन सा? बीहड़ वाला था। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि के बारे में पूछा है यार। इतना अच्छा सवाल आपसे पूछा है, अब भी आप गलत बता दोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बढ़िया बढ़िया आंसर बता रहे हो भाई आप। कौन सी जगह, कौन से जिले? बताओ 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 बताओ। तो बीहड़ के बारे में जब भी आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? सर राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर।
कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर आपका क्या है, राइट आंसर है। फिर पूछा जाएगा राजस्थान में बीहड़ भूमिका कौन सी नदी द्वारा निर्मित है, तो आप कहोगे सर राजस्थान में चंबल नदी। चंबल नदी के कारण क्या होता है, बीहड़ होता है। चंबल में जब बाढ़ आती है तो क्या होते हैं, बीहड़ आ जाते हैं। यहाँ भी याद रखना है बीहड़ के बारे में कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पर है, तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ के बारे में आप करें तो आप कह देना कि सर धौलपुर जिले में। किस जिले में, धौलपुर जिले में सर्वाधिक बीहड़ है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसके बारे में कि भाई बीहड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बीहड़ आप कहोगे कि सर ये लुटेरों की शरण स्थली है। डाकुओं की क्या कहा जाता है इसको, डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है, डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है, याद रखना। इरफान खान का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिनको क्या कहा जाता है भाई, इरफान खान वर्सेटाइल एक्टर थे, बहुत बढ़िया। हाँ, उनका एक डायलॉग है, हाँ, बीहड़ में बागी रहते हैं, डकैत तो पार्लियामेंट में रहते हैं। पान सिंह तोमर बहुत बढ़िया मूवी है, जब भी टाइम मिले देखना, बहुत अच्छे मोटिवेट हो गए आप। अगला सवाल देखिए, प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है भाई, तो प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है, ऊपरमाल, कांठल, डांग या मंगरा, मगरा, बताओ भाई ऊपरमाल का क्षेत्र क्या कहलाता है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और सीधे सीधे आपको जवाब देना है। बताओ प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है, बताओ। अच्छा सवाल पूछा है भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतना अच्छा सवाल पूछा है, बता दो भाई। ऊपरमाल का पठार प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है। अरे यार इतना अच्छा सवाल है, प्रतापगढ़ का भूभाग पता ही नहीं है आपको। हाँ, तो कांठल कहा जाता है, किसको कहा जाता है, प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है, कांठल कहा जाता है प्रतापगढ़ को, याद रखना। ये कांठल कहा जाता है, ये पथरीला भूभाग है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर कौन सी नदी है भाई, तो माही नदी है। कौन सी नदी, माही नदी। फिर आपसे पूछा जाएगा ऊपर माल के बारे में, कौन से माल के बारे में पूछा जाएगा, ऊपर माल के बारे में पूछे तो आप कहोगे सर भैंसरोडगढ़। कौन सा गढ़, भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो आप कहोगे सर भैंसरोडगढ़ एक जगह है जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से वापिस आगे कहाँ तक, आप क्या जवाब दोगे, तो आप कहोगे सर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से तो इसकी क्या होती है, ऊपर माल के पठार की शुरुआत होती है। ऊपर माल के पठार की क्या होती है भाई, शुरुआत होती है। और ये कहां तक जाता है, बिजोलिया तक जाता है। कहां तक जाता है, बिजोलिया तक। और बिजोलिया कहां पर है, तो बिजोलिया है भीलवाड़ा के अंदर। तो इन दोनों के मध्य स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपके सामने दे रखा है डांग, कौन सा दे रखा है भाई, डांग दे रखा है। तो डांग में आप क्या करोगे भाई, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। और अब आपको बताना है डांग के बारे में, किसके बारे में, तो डांग के बारे में आपको पता होगा कि अपने कौन सा जिला, डांग की रानी किसे कहते हैं, बताओ। डांग की रानी करौली को कहते हैं, किसको कहते हैं, करौली को कहते हैं डांग की रानी। और याद रखना ये जो डांग क्षेत्र है ये राजस्थान का चंबल नदी के द्वारा निर्मित क्षेत्र, चंबल नदी द्वारा। मगरा, मगरा उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है, ये भी याद रखना। पथरीली पहाड़ियां छोटी छोटी उदयपुर के अंदर है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं और अगला सवाल ये है, सवाल क्या पूछा है, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। अगला सवाल देखो, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी, लो भाई डांग की रानी आ गई, कौन सी है डांग की रानी, अब तो बता दो। हाँ, धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं, करौली। और वाह भाई वाह, मेल बिमेल कर दिए जिलों में भी तुम लोगों ने, बड़े तेजस्वी लोग हो यार आप लोग, हैं, बताओ। बताओ भाई, सीधा सा सवाल है और सीधा सा आपको क्या देना है, जवाब देना है। क्या देना है भाई, जवाब देना है। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है आपसे। डांग की रानी किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं। क्या कहते हैं, करौली को कहते हैं, याद रखना है। आगे बढ़े और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, असंगत बताना भी, बताओ। हाँ, कितना अच्छा सवाल पूछा है। घोराट का पठार उदयपुर, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, ऊपरमाल का पठार राजसमंद, उड़िया का पठार सिरोही। अब इनमें से आपको क्या बताना है, असंगत बताना है। कौन सा क्या है भाई, असंगत है। सीधा सवाल है और सीधे से आपको आंसर देना है, बता दीजिए। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आंसर देना, बताओ। वेरी गुड, अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है।
वेरी गुड, वेरी गुड। बताइएगा भाई। हाँ, आ रहे हैं। गलत कौन सा हो रहा है? बिजोलिया भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ का भाग, उपरमाल पंचबोर्ड 1907। क्या कर रहे हो भाई, 1917 है। तो बताओ भाई, बोराट का पठार कहाँ पर है? गलत कौन सा है इसमें? उपरमाल का पठार, उपरमाल का पठार राजसमंद में नहीं है। तो फिर कहाँ है? पता है? अभी बताया था मैंने, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का भाग है, याद रखना उपरमाल। और उपरमाल जागीर का संस्थापक आपसे पूछे तो आप कहोगे सर अशोक परमार। कौन सा परमार? अशोक परमार रहना था। और अशोक परमार कहाँ का रहने वाला था? जगनेर का। जिसे उपरमाल की जागीर दी थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जागीर दी गई थी किसके द्वारा भाई, बताओ? सांगा के द्वारा दी गई थी। अगला सवाल है ये वाला, उत्खात स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? बारह, झालावाड़, धौलपुर, करौली, बूंदी तथा कोटा, भरतपुर एवं धौलपुर। उत्खात भूमि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, बताइएगा। सीधा सवाल, और सीधे से आपको इसका क्या देना है, आंसर देना। बताओ, इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है कि आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। बताओ। वेरी गुड। तो क्या राइट आंसर है भाई इसका? वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर है भाई कौन सा, बता रहे हो आप? वाह वाह वाह, बढ़िया आंसर बता रहे भाई आप लोग। तो इसका है भाई धौलपुर और करौली के अंदर स्थलाकृति उत्खात भूमि। उत्खात भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। कौन सी नदी करती है? चंबल नदी। और चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। मार्ग बदलने के कारण ये क्या है, प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना है। कौन सी? तो आप कहोगे चंबल नदी। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला, अरावली कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? बढ़िया सवाल पूछा है। अब बताओ भाई, ये अधीनस्थ बोर्ड के फेवरेट सवाल है ना, मेरे नहीं है। वो सीधा दे देगा, आपने पढ़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी अरावली की चोटी है जिसकी हाइट 820 मीटर है? बताओ। वेरी गुड। हाँ, तो अरावली की चोटी आपसे पूछी है, बताओ भाई। आपके सामने बब्बाई पड़ी है, कौन पड़ी है भाई? बाबाई पड़ी है। बाबाई के बाद में आपके सामने और कौन सी दे रखी है भाई? हर्षनाथ दे रखी है, खो दे रखी है, और रघुनाथगढ़ दे रखी है। और आपको उसकी लंबाई बतानी है जिसकी लंबाई कितनी है भाई? 820 मीटर है। बताओ कौन सी है जिसकी लंबाई 820 है? 820 मीटर में है, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये 820 कहाँ हो गई यार? 820 कौन सी है भाई? हाँ, तो फिर बब्बाई कितनी है? बब्बाई ये बता दो। बब्बाई है 792 मीटर। कितनी है? 792 मीटर। फिर हर्षनाथ कितनी है? हर्षनाथ तो सिक्कर में है, ये जयपुर में है। बब्बाई जयपुर में है। तो फिर हर्षनाथ की कितनी है, बताओ। हर्षनाथ पर्वत, सीधा सवाल पूछा है। हालांकि इतना वो नहीं है हर्षनाथ। तो इसका राइट आंसर वो तो आपका खो हो रहा है। कौन हो रहा है? खो हो रहा है। तो रघुनाथगढ़ की कितनी है, ये भी आपसे पूछ ले। उत्तरी अरावली के अंदर आता है रघुनाथगढ़, सिक्कर के अंदर। रघुनाथगढ़ है 1055। कितनी है? 1055 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? बढ़िया सवाल पूछा है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में संचालित हैं? बताइएगा भाई। 8, 10, 12 या 6? डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, बढ़िया सवाल है, कितने जिलों में शामिल है? बताओ। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम बता रहे हो भाई?
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बता दो फटाफट बता दो। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बारे में आपसे पूछा है भाई, कितने जिलों में संचालित है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, कुछ जानते हो तो आंसर बताओ। तो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बारे में आपसे पूछा है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है भाई, बताओ। गलत बता रहे हो सब। आकाशपुरी ने सही बताया है और अनिल शर्मा ने सही बताया है कि सर 8 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? 8 जिलों में संचालित है। कौन सा कार्यक्रम? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कब चालू किया गया? 1994 और 95 में इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। 8 जिले कौन कौन से कभी पूछ ले तो आप कहोगे सर एक तो है कौन सा माधोपुर, सवाई माधोपुर है, एक सवाई माधोपुर है। कौन सा माधोपुर? सवाई माधोपुर है। उसके बाद में है आपका करौली। कौन सा रोली? करौली है। करौली के बाद में कौन सा पुर है भाई? धौलपुर है। धौलपुर के बाद में कौन सा है भाई? कोटा है। कोटा के बाद में कौन सा है भाई? बूंदी है। कौन सा है भाई? कोटा के बाद में है बूंदी। बूंदी के बाद में क्या करोगे? 12 करोगे। 12 के बाद में क्या करोगे? झालावाड़ करोगे। झालावाड़ के बाद में क्या करोगे बताओ? झालावाड़ के बारे में क्या करोगे? भरतपुर करोगे। भरतपुर। ये भी आपको याद रखना है। सवाल आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसका कार्य क्या है, तो इस क्षेत्र के अंदर जो डाकुओं वाला डाकू क्षेत्र से प्रभावित है उनके बारे में आपको याद रखना है कि जो बीहड़ों से प्रभावित लोग हैं उनको क्या करना है भाई? अच्छे से रोजगार और दूसरे प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना है ना। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है ये वाला। क्या सवाल है? राजस्थान में विंध्यन कगार भूमि का विस्तार। बढ़िया सवाल पूछा है। राजस्थान में विंध्यन कगार भूमि का विस्तार आपको बताना है। बताइए कहां कहां पर है विंध्यन कगार भूमि का विस्तार? कितने जिलों में है विंध्यन कगार भूमि का विस्तार? भरतपुर, धौलपुर, करौली, करौली टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बूंदी, कोटा, या फिर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर? फटाफट बता दो। सवाल इतना अच्छा और इतना बेहतरीन पूछा है, इसका आंसर तो उम्मीद रखता हूं कि आप सब देंगे। बताइए, इतना अच्छा और बेहतरीन सवाल है। कौन बता रहा है? सागर खरोड़, RL हिंदी स्टडी, राज खटीक, सागर खराड़। फटाफट आंसर बताओ भाई। सवाल क्या पूछा है आपसे? सवाल आपसे इतना अच्छा सवाल पूछा है कि राजस्थान में विंध्यन कगार के बारे में पूछा है। कौन से कगार के बारे में? विंध्यन कगार के बारे में पूछा है। अब आपको इसका आंसर बताना। बताओ। वेरी गुड। गलत नहीं बताना है, सीधा सीधा सवाल बताना है। इतना अच्छा सवाल पूछा है विंध्यन कगार के बारे में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन सवाल। विंध्यन कगार का विस्तार आपसे पूछा है और आपको इसका क्या करना है? बताना है। आप कहोगे सर एक तो है करौली, एक है धौलपुर और एक है सवाई माधोपुर। तो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर इसमें आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? विंध्यन कगार भूमि में आ रहा है। विंध्यन कगार भूमि से रिलेटेड काफी बातें जो आपको याद रखनी है कि सर ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये विंध्याचल के अंतर्गत आता है। विंध्याचल पर्वतमाला है ना, विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आता है। ये तो आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि यह है जो चंबल और बनास के मध्य का भाग है। चंबल और बनास के मध्य का भाग है, ये भी आपको याद रखना, मध्य का ये भाग है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर कैसा पत्थर पाया जाता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर बलुआ पत्थर पाया जाता है। कैसा पत्थर पाया जाता है? बलुआ पत्थर पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। जैसे लाल बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है? लाल बलुआ पत्थर आपसे पूछे राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे सर धौलपुर में पाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा गुलाबी पल्लुआ बलुआ पत्थर कहां पर पाया जाता है? गुलाबी बलुआ। तो गुलाबी बलुआ के बारे में आपसे पूछे तो आप कह देना कि सर करौली के अंदर पाया जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा स्लेटी बलुआ पत्थर कहां पाया जाता है, तो आप कहोगे सर ये बूंदी में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? बूंदी में पाया जाता है। फिर आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा? ये बलुआ पत्थरों से क्या है भाई? निर्मित है और बलुआ पत्थरों की प्रधानता है इस क्षेत्र के अंतर्गत। सीधे सीधे सवाल है और सीधे सीधे आंसर है, घबराने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल मेरे भाई। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला। क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना। सवाल आपको ये कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार राजस्थान के कितने भारत के कितने राज्यों में? तो अरावली का विस्तार कितने राज्यों में है वो आपको बताना है। 5 3 4 2। अरावली का विस्तार आपको बताना है कितने जिलों में? बताओ भाई। भारती मीणा, अज्जू परमार, नवीन शर्मा, सुनील गोस्वामी, सीमा यादव, सुमन सोनू, मुल्लाराम रोलन, आरसू, अजू परमार। बताओ भाई। नवीन शर्मा। सीधे सीधे सवाल का एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर बताना है। और वीडियो को भाई लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग,
फटाफट लाइक कर दीजिए भाई। हनुमान लाल चौधरी, सागर खारोड़, दीनदयाल कायल कयाल, नवीन शर्मा, सीमा यादव, अजू परमार, आर एल हिंदी, आकाश, राजमल मीणा, दीनदयाल, राकेश, अनिल। अब देखो राइट आंसर बताओ भाई इसका, फटाफट राइट आंसर बताओ, बाकी टाइम नहीं खराब करना है। तो आप कहोगे सर इसका विस्तार कितने राज्यों में है भाई? 3 राज्यों में है। अरावली पर्वतमाला इस तरह से निकलती है, शुरुआत होती है कहां से भाई? गुजरात से शुरुआत हुई, गुजरात के बाद आएगी राजस्थान में, राजस्थान के बाद जाएगी हरियाणा में, और हरियाणा के बाद में ये तो 3 राज्य हैं और यहां तक जाएगी, और ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। अर्थात 3 तो राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 13 जिलों से होकर गुजरती है। अरावली का 80% हिस्सा है वो कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। इसकी टोटल लंबाई है यहां से यहां तक लेकर, टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। लेकिन अपने राजस्थान के अंदर पूछे 80% तो हिस्सा है, तो फिर कितने किलोमीटर है? तो 550 किलोमीटर है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। सीधे सीधे सवाल है, बेहतरीन सवाल है, अच्छे से आंसर देने। अब देखिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या पूछा है कि देवगढ़ के समीप निर्जन पहाड़ियां क्या कहलाती है? तो देवगढ़ कहां पर है आपको ये तो याद रखना ही रखना है। तो देवगढ़ के समीप निर्जन पहाड़ियां क्या कहलाती है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेवल की पहाड़ियां, बीजासन की पहाड़ियां, पीडमांट का मैदान। सवाल पूछा है देवगढ़ के पास, कौन से पास? देवगढ़ के पास वाला हिस्सा पूछा है। अब आंसर बता दो फटाफट, गलत बिल्कुल ही नहीं बताना है। बताओ भाई देवगढ़ की पहाड़ियां, अच्छा आंसर बताना है आपको एकदम अच्छे से बताओ। बताइए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको पता होना चाहिए कि जो देवगढ़ है राजसमंद में, कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। और यहाँ का जो मैदान है वो क्या कहलाता है? पीडमार्ट का मैदान कहलाता है। यहाँ पर कौन सी नदी का बहाव देखने को मिलेगा? बनास नदी का बहाव देखने को मिलेगा। कौन से जिले में है ये? तो राजसमंद जिले में। बिल्कुल निर्जन पहाड़ियां हैं, खाली है। बीजासन की पहाड़ियां कहां पर है भाई? बीजासन की पहाड़ियां अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे बताओ? सीधा सवाल है। तो बीजासन की पहाड़ियां है मांडलगढ़ के अंदर। कहां पर है? मांडलगढ़ के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहां पर है? आप कह देना कि सर अजमेर जिले में। कहां पर है भाई? अजमेर जिले में। फिर आपके सामने है मेवल, मेवल आप कहोगे सर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा है ना, इन 2 जिलों के मध्य का भाग है। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा है, इन दोनों का मध्य का भाग है। कौन सा भाग है? मध्य का भाग है। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना। सीधा सवाल है और सीधा सीधा आपको क्या देना है? आंसर देना है, एकदम सटीक आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है, और अगला सवाल भी आपको अच्छी अच्छी बातें कहेगा। उससे पहले आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भाई? लाइक करना है। वीडियो को लाइक करते रहो। घूघरा घाटी कहाँ स्थित है भाई? बताओ घूघरा घाटी, क्या पूछा है? घूघरा घाटी कहाँ स्थित है? उदयपुर, अलवर, अजमेर और जयपुर। सवाल कई बार पूछा जा चुका है। घूघरा घाटी, बताओ घूघरा घाटी कहाँ है? सीधा सीधा सवाल पूछा है, सीधा सीधा आंसर बताना है। बताओ घूघरा घाटी कहां पर स्थित है? बताइएगा भाई। इतना अच्छा सवाल पूछा है, इतना बेहतरीन सवाल पूछा है, इसका आप सही सही आंसर दोगे भाई। बताओ। देवगढ़ प्रतापगढ़ में भी है, बिल्कुल देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है। और यहां पर क्या लगाया गया है? राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। पता है आपको? हाँ। अगला सवाल देखो भाई, राइट आंसर बताओ इसका क्या राइट आंसर है? घूघरा घाटी कहां पर है? अजमेर जिले में है। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी का जो कार्यालय है वो कौन सी घाटी के अंदर है भाई? घूघरा घाटी के अंदर है, कार्यालय है। ये भी याद रखना, घूघरा घाटी के अंदर है। फिर आपको पूछा जाएगा राप्ती घाटी कहां पर है? तो राप्ती घाटी के बारे में कहे तो आप कहते ना सर राप्ती घाटी बीकानेर में है। कहां पर है? सॉरी, हाँ, ये भी याद रखना है। घूघरा घाटी अलग है, राप्ती घाटी अलग है। याद रखने हैं आपको इन घाटियों के बारे में। और ये कहां पर है? अजमेर के अंदर है। अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला, क्या पूछ रहा है? अरावली की औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट ऑफ अरावली पर्वतमाला। बताओ भाई। हाँ, अमर सागर पहला, जैसलमेर में। बहुत बढ़िया भाई, सुनील गोस्वामी। हाँ, काली भीत। आगे बताओ रीना, नवीन। वीडियो को लाइक करिएगा ज्यादा से ज्यादा, मजा नहीं आ रहा है भाई। सवाल पूछा अरावली की एवरेज हाइट कितनी है?
और कौन सी अरावली की पूछी है? दक्षिणी अरावली की पूछी है। कौन सी अरावली की पूछी है? दक्षिणी अरावली की एवरेज हाइट पूछी है। बताओ भाई दक्षिणी अरावली की एवरेज हाइट कितनी है? बताओ बताओ बताओ, दक्षिणी अरावली की एवरेज हाइट कितनी है? कितनी है दक्षिणी अरावली की एवरेज हाइट? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। देखो भाई पढ़ने वाले बच्चे बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं। मेरे भाई दक्षिणी अरावली की एवरेज हाइट के बारे में आपसे पूछा है और आप सब लोग गलत बता रहे हो। एवरेज हाइट है 1000 मीटर। दक्षिणी अरावली की एवरेज हाइट कितनी है? वो आपकी है 1000 मीटर। और इसकी सर्वोच्च चोटी आपसे पूछे तो सर्वोच्च चोटी आपको याद होगा गुरु शिखर है। कौन सी शिखर है? गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। कैसी भोली भोली बातें कर रहे हो यार, दक्षिणी अरावली की बात हो रही है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा दक्षिणी अरावली की ऊंचाई है वो 1000 मीटर है, तो दक्षिणी अरावली के बारे में के बाद में एक अपनी अरावली कौन सी आएगी? बताओ, दक्षिणी अरावली के बाद में मध्य अरावली आएगी। और ये जो मध्य अरावली है, कौन सी अरावली है? मध्य अरावली है। मध्य अरावली की जो हाई एवरेज हाइट है वो कितनी है भाई? वो आपकी है 700 मीटर। कितनी मीटर है? 700 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है टॉडगढ़। कितनी है टॉडगढ़? 933 मीटर। कितनी मीटर है भाई? 933 मीटर है, ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपसे पूछी जाएगी तो फिर ये उत्तरी अरावली की हाइट कितनी है? तो ये उत्तरी अरावली की हाइट है, ये वाली उत्तरी अरावली की हाइट है 450 मीटर। अब आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप क्या कहोगे? सर रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ जो सीकर के अंदर है और 1055 मीटर है। बस सीधा सीधा सवाल पूछ दे। अगर पूछ दे अरावली की, देखो अब वापिस ध्यान से देखना सवाल, अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो एवरेज हाइट कितनी है दक्षिणी अरावली की? 1000 मीटर। लेकिन दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722। सवाल आपसे पूछे मध्य अरावली की एवरेज हाइट कितनी है? 700 मीटर है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी टॉडगढ़ 933 मीटर अजमेर में है। फिर उत्तरी अरावली की पूछते तो आप कहते हैं कि उत्तरी अरावली की एवरेज हाइट है 450 मीटर। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी है भाई आपकी रघुनाथगढ़, जो कहां पर है? सीकर के अंदर है, 1055 मीटर है। इतनी भोली बातें नहीं करते हैं, सीधे सीधे पढ़ा करो। आजकल आरपीएससी चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, सबके सब क्या करते हैं भाई? सबके सब क्या करते हैं भाई? सवाल को गोलमोल करके इतना खतरनाक तरीके से आपको देते हैं, आपके सामने परोसते हैं कि आप क्या हो जाते हो? पूरे के पूरे डापाचूक हो जाते हो। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल ये है। अब सवाल पूछा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी एवरेज वार्षिक डेंसिटी पूछी है आपसे, बता दीजिए भाई कितनी है वार्षिक वर्षा? सीधा सवाल है और सीधे से आंसर देना है। और आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा भाई, पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। और जो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। बताओ सुमन, सोनू, सुनील गोस्वामी, सवाल बेहतरीन है और बेहतरीन तरीके से आपको सवाल का जवाब देना है। फटाफट बताओ भाई। पश्चिमी मरुस्थल के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर एवरेज हाइट कितनी, एवरेज बरसात कितनी होती है, यानी किस किस के मध्य होती है। तो आपको याद रखना है कि सर पश्चिम में बरसात होती है वो कितनी होती है भाई? 0 से लेकर 50। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई है। औसत पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में आप पूछे तो आप क्या करोगे? देखो मरुस्थलीय प्रदेश की औसत और पश्चिमी मरुस्थलीय बिल्कुल 0.25 सेंटीमीटर। मरुस्थल में भी ठेठ पश्चिम का मरुस्थल पूछे तो अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि भाई पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, यहाँ पर एवरेज हाइट है, उसके बारे में आप कहोगे तो पश्चिम का पूछा है। पूरे मरुस्थल की क्या था? तो 0 से 50 सेंटीमीटर होती। सवाल को थोड़ा घुमाया गया है। अब आपको ये भी याद रखना है कि बताओ भाई यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो आप कहोगे सर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है जीरोफाइट। और जीरोफाइट को क्या कहते हैं भाई? जीरोफाइट को कहते हैं मरुदभिद। कौन सी भिद कहते हैं? मरुदभिद कहते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई हमारे राजस्थान के अंदर जो पश्चिम का मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल के बारे में एक सवाल जो आपके बारे में, इसके बारे में बेहतरीन पूछा जाएगा, ये किसका अवशेष है? तो आप कहोगे सर 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। फिर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कौन सी फसल होती है? तो आप कह देना कि सर बाजरा होता है हमारे यहाँ पे, बाजरा जिसे हम खाते हैं होगरा। फिर क्या होता है? मोट होता है। और उसके बाद क्या होता है? मूंग होता है। और क्या होता है? ग्वार होता है। ये हमारे यहाँ पर होने वाली क्या है? इस क्षेत्र की फसलें हैं। ये भी आपको याद रखना है। वनस्पति की क्या विशेषता होती है? तो कंटीली वनस्पति होती है। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। सीधे सीधे सवाल है और सीधे सीधे क्या देने? आंसर देने, एकदम तगड़े तरीके से। कैसे तरीके से? तगड़े तरीके से। ठीक है भाई। तो ऐसे सवाल अक्सर अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं?
पूछ लिए जाते हैं। कल फिर मिलूंगा मैं आपसे नए जुनून, नए सवालों और नए नए तगड़े तगड़े प्रश्नों के साथ। अपनी तैयारी को बेहतरीन और उससे भी बेहतरीन करते जाना है। कल के लिए मैं आपको क्या दूंगा भाई, टॉपिक दे रहा हूं, और कल के टॉपिक के बारे में आपको याद रखना है कि कल मैं आपको कौन से टॉपिक दूं। ध्यान से सुनिएगा, कल जब मैं आपके सामने आऊंगा तो आपको उस टॉपिक के बारे में आपको बता दूं पहले ही। वो आपका टॉपिक क्या रहेगा भाई, राजस्थान की रहेगी कृषि। क्या पूछूंगा कल मैं आपसे, राजस्थान की कृषि से रिलेटेड आपसे सवाल पूछूंगा। किससे रिलेटेड, राजस्थान के अंदर कृषि, और राजस्थान की कृषि से रिलेटेड जितने भी आपके संस्थान है, कृषि है और कृषि से संबंधित सारे उद्योग है, उनको भी पूछूंगा। तो बढ़िया से आपको क्या करके आना है भाई, कल कृषि को तैयार करके आना है, एग्रीकल्चर को। बढ़िया से अपन खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है। खेती बाड़ी करने के बाद मंडी में जाएंगे, सामान बेचेंगे, कौन सी मंडी सबसे बढ़िया है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वस्तुओं का कौन सी फसल को कब बोना है, कौन सी ऋतु कब आती है, एवरीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। ओके, मिलूंगा कल फिर नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।